हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमें पता है फंक्शन क्या होता है, राइट? फंक्शन दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप है। तो हम एक इनपुट डालते हैं किसी भी फंक्शन में, राइट? हमारा फंक्शन है और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है, और इस इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है हम उसको फंक्शन बोलते हैं। और एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ फंक्शन का, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है? और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा, जितने भी आउटपुट्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है? तो सेट ऑफ ऑल इट्स आउटपुट्स, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड के केस में यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है? x की वैल्यू को हम किसी भी रियल नंबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये वैलिड आउटपुट देगा हमें। तो इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस केस में हमारा डोमेन है, राइट? और रेंज क्या है? पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। यहां पे हम देख रहे हैं हमारे सामने एक पैराबोला है। तो इसका आउटपुट जो है वो कभी भी y एक्सिस पे 0 से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0 है, और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका इंटरवल होगा रेंज का 0 से, जहाँ पे हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो हम लिख सकते हैं इसका रेंज होगा द सेट ऑफ ऑल एक्सेस that are a member of real numbers such that x is a member of the interval 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो ये इसका रेंज है। अभी इसका एक छोटा सा सबसेट देखते हैं। इसका फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 0 पास इन करते हैं, f ऑफ 0, या फिर -1 पास इन करते हैं, f ऑफ -1 क्या होगा? f ऑफ -1 होगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, सो f ऑफ -1 इज 1। ओके, f ऑफ 1 क्या होगा? 1 का भी स्क्वायर होता है 1, राइट? f ऑफ 2 क्या होगा? f ऑफ 2 होगा 4, और f ऑफ 3 होगा 9, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे इनपुट्स हैं, ये जो ग्रीन ओवल है, इस ग्रीन ओवल रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, मतलब ये है डोमेन, ठीक है? और ये जो रेड ओवल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, तो ये है रेंज। तो हमारा जो छोटा सा सबसेट है वहाँ पे ये 4 इनपुट्स हम ले रहे हैं, ठीक है? 4 इनपुट्स हैं। तो पहला इनपुट है -1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट से ही कर लेते हैं। सो -1 पहला इनपुट है -1, दूसरा इनपुट है 1, राइट? तीसरा इनपुट है 1, तीसरा इनपुट है 2, और चौथा इनपुट है 3, ठीक है? और हमारे पास आउटपुट कितने हैं? आउटपुट है 1, 4 और 9। किसी भी सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं, तो 1, 4 और 9, 1, 4 एंड 9। तो अब हम इसको मैप कर सकते हैं। -1 का 1 है आउटपुट, और 1 का भी आउटपुट 1 है, ठीक है? 2 का 4 है,
और 3 का 9 है। हमें पता है कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये वैलिड है, ये वैलिड फंक्शन है। दिस इज अ वैलिड फंक्शन, दिस इज अ वैलिड फंक्शन। वैलिड क्या नहीं होता? वैलिड तब नहीं होता अगर यहाँ पे मैं कुछ दे दूँ, यहाँ पे 0 दे दूँ, और ये 0 और ये 0 मल्टीपल एलिमेंट पे मैप कर रहा होता, ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, एक इनपुट के 2 आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनपुट दें 1 2 3 4, 4 इनपुट देते हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमारा आउटपुट है 5। हमारा आउटपुट है 5, तो हम मैप कर रहे हैं ऐसे, ये चारों इनपुट का सेम आउटपुट है। ठीक है, ये वैलिड फंक्शन है। कार्टेशियन प्लेन में ये कैसा दिखेगा? यहाँ पे एक रफ कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट क्या क्या हमारे पास? इनपुट है 1 2 3 एंड 4, सो 1 2 3 4, और इन चारों के लिए आउटपुट क्या है? चारों का आउटपुट है 5। ठीक है, 5 यहाँ पे है, मतलब इस केस में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये वैलिड फंक्शन है। इनवैलिड फंक्शन क्या होता है? इनवैलिड फंक्शन होता अगर ये लाइन वर्टिकल होती। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनपुट के लिए इन्फिनिट आउटपुट्स हैं, तो ये वैलिड फंक्शन नहीं है। या फिर हमारा फंक्शन या फिर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट, अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट, यहाँ पे ये इनपुट है, और इसके लिए आउटपुट्स कितने हैं? इसके लिए आउटपुट है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, मतलब 3 आउटपुट्स हैं सेम मतलब 3 आउटपुट्स हैं एक इनपुट के लिए, तो ये वैलिड फंक्शन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट है हमारे रेंज में, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या है? 5। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है, हम इसको सिंगलटन सेट भी बुलाते हैं, सिंगलटन सेट।